कल आप सिद्धरथ के रथ कुंभिका से आप अपनी गाँव यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। जी जी, ये हमारे दूसरे चरण की यात्रा है जो कल से शुरू होगी। पहला चरण हम लोगों ने दशहरे में शुरू किया था और झांसी पे में उसका समापन किया था। ये गांव-गांव पाँव-पाँव इसी उद्देश्य से कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं उनमें पहुंच के हम लोगों को जगाएं। शहर का आदमी लगभग हमारे साथ खड़ा है, लेकिन आज भी गांव देहात का आदमी अभी संशय में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है राज बनने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान। तो हमने यही ठाना है सब लोगों ने कि गांव-गांव जाके 4-5 गांव में पैदल घूमेंगे और एक गांव में बड़े से कस्बे में जाके रात में रुककर वहां एक चौपाल लगाएंगे और वहां के पढ़े लिखे लोगों से संवाद लेंगे और वहां पे अपने 2 सिपाही उसी गांव के खड़े करके आएंगे ताकि वो आगे इस बात को लोगों से करते रहें। दरअसल क्या है, देखिए हमारे जितने भी राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि आप कहिए, उन्होंने इस बात को कभी सोचा भी नहीं है, इसलिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते। जनता तो तैयार खड़ी है, लेकिन जनता तक सीधा और साफ तरीके से संदेश तो जाए कि हम चाहते क्या हैं। आपके पहाड़ खत्म हो गए, आपकी नदियों का पानी खत्म हो गया, आपके जंगल के जंगल खत्म हो गए, बालू से केन बेतवा की आंतें निकल गई और फिर अभी भी बालू खुदाई चल रही है। मुझे नहीं लगता है कब जागेंगे हम लोग। एक तो हमारे साथ कपट किया कि हमारे बुंदेलखंड को 2 भागों में बांटा, इस पे तो सरकारों पे केस होना चाहिए कि आप कैसे एक राज्य को बगैर किसी इत्तला के बगैर उसके आप 2 भागों में बांट रहे हैं। और अगर आपने बांटा था तो उस गलती उसको खमियाजा को दूर करना चाहिए। हम कौन सी गलत बात मांग रहे हैं भाई? अंग्रेजों के समय में बुंदेलखंड था, मुगलों के समय में बुंदेलखंड था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि बुंदेलखंड को 2 भागों में बांटना पड़ा? दतिया में कोई मर्डर करके जाता और झांसी में छिप जाता है। हमारी भाषा एक, हमारा पहनावा एक, हमारी पूरी की पूरी सामाजिक रीतियां एक, और हम अलग थलग 2 राज्यों में पड़े हुए हैं और विकास के नाम पे हमें ऐसे ही कौड़ियों के मोल में कभी ये दे दो कभी वो दे दो। 4 बड़े बड़े राजनीतिक दल पिछले 70 साल से कह रहे हैं कि बुंदेलखंड में हमने ये किया, बुंदेलखंड में हमने वो किया। तो बुंदेलखंड को तो स्वर्ग होना चाहिए भाई। 70 सालों से सब तुम बुंदेलखंड, फिर नरक कैसे बन गया ये? ना यहाँ रोजगार है ना कुछ है। आप कहते हैं कि हमने यहाँ डिफेंस कॉरिडोर दिया, डिफेंस कॉरिडोर में जाके देखिए 3 साल से क्या हुआ है, सिर्फ 3-4 दीवारें बनी हैं। अब नए नए किस्म के झुंझुना पकड़ा देते हैं और लोगों को उसमें बरगला देते हैं। हम इसी बात को जनता तक लेके जा रहे हैं कि राज बनने के तुम्हें क्या लाभ हैं, और अब राज नहीं बना तो ये समझिए हम इससे बदतर स्थिति में जाने वाले हैं।